आज किसानों के हित के उद्देश्य और उनकी खुशहाली के लिए डीसीएम श्रीराम यूनिट रूपापुर चीनी मिल के रोशन लाल टामक अधिशासी निदेशक और मुख्य अधिशासी अधिकारी ने ढाई घाट गंगा नदी समेचीपुर चितारबाड़ और कटान पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को विकसित और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से हुआ है। आइए जानते हैं खबर टाइम्स टुडे की इस खास रिपोर्ट में निरीक्षण से जुड़ी कुछ खास बातें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण, किसानों के हित में सुनहरे कदम। डीसीएम श्रीराम यूनिट रूपापुर चीनी मिल के अधिकारी ने किया निरीक्षण। खबर टाइम्स टुडे के साथ जाने निरीक्षण से जुड़ी खास बातें। निरीक्षण में अधिकारियों ने बताया कि हमारी पूरी टीम लगी है। हमारी सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि हमें आशा है कि जल्द बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर काम होगा। इसी उद्देश्य से जोन मिर्जापुर के गांव शरीफपुर चोरा में 4 ग्राम पंचायत के प्रधानों से मुलाकात की और गंगा बांध के बारे में जानकारी ली, जिसमें रोशन लाल टामक अधिशासी निदेशक और मुख्य अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार तोमर और चीनी मिल रूपापुर की इकाई और अपनी पूरी टीम के साथ ही किसानों से मुलाकात कर किसानों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि बाढ़ से किसानों की गन्ने की फसल नष्ट हो जाती है, जिसका मुख्य कारण गंगा नदी है और अगर गंगा नदी में बांध बन जाए तो किसान की फसल नष्ट नहीं होगी और किसान समृद्ध बनेगा। इसी ध्येय को लेकर सभी अधिकारियों ने निरीक्षण किया और किसानों से जानकारी ली। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर हम कामयाब होंगे और बताया कि हमारी सभी राजनेताओं डीएम फर्रुखाबाद, डीएम शाहजहांपुर से भी बात हुई है। मिल प्रमुख अधिकारियों ने कहा कि किसानों का दर्द हमारा दर्द है, उसे मिटाना हमारा कर्तव्य है। इसी लक्ष्य को लेकर एक किसान गोष्ठी भी आयोजित हुई। लखनऊ की टीम बांध पर ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिसमें चीनी मिल के अधिकारी अधिशासी निदेशक और मुख्य अधिशासी अधिकारी रोशन लाल टामक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी, चीनी मिल से इकाई प्रमुख संजीव तोमर, महाप्रबंधक गन्ना ललित कुमार सेनी, मिर्जापुर जोन इंचार्ज चिंतामणि पाठक, सुपरवाइजर रामचंद्र, शीशपाल यादव, प्रदीप यादव और काफी संख्या में किसान भी इस दौरान मौजूद रहे। दीजिए थोड़ा। मैं रोशन लाल टामक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ शुगर और एथेनॉल बिजनेस डीसीएम श्रीराम लिमिटेड का है। सर अभी आप उसका मैं दोबारा से बोल देता हूँ। मैं रोशन लाल टामक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ शुगर एंड एथेनॉल बिजनेस ऑफ डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। हमारी हरदोई जनपद में 3 चीनी मिलें रूपापुर, लोनी और हरियाणा स्थित हैं। तो सर अभी आप यहाँ गंगा के किनारे आए, इसका क्या श्रेय है? आपने निरीक्षण किया है, इसका जानकारी? इसका जो आज आने का जो मुख्य मकसद ये है कि जो स्थल का निरीक्षण करके जो ये समस्या कटान की जो समस्या हर साल होती है यहाँ पर, उससे काफ़ी नुकसान होता है सभी फसलों का। तो आज हम ये इस मौके का मुआयना करने के लिए इसलिए आए थे कि जिससे समस्या को समझें और समस्या को समझ के संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ इस बात पे चर्चा कर सकें, उनके समक्ष ये प्रतिवेदन दें कि कैसे इस कटान की समस्या का स्थायी हल हो, जिससे गन्ना कृषकों की और अन्य कृषकों की जो फसल का जो नुकसान हर साल होता है उसे बचाया जा सके। अच्छा सर, अभी तक पहले से कुछ लोग आए भी और आश्वासन दिया है, क्या यहाँ की जो जनता है उनका बाढ़ से जो गन्ना है पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाता है, तो क्या लगता है कि आगे इस पे बंदे का कुछ? देखिए, इस मैटर में हमने संबंधित विभागीय अधिकारियों से जो जिला स्तर के हैं और जो लखनऊ स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता भी की है और उन्होंने सभी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है और ये आश्वस्त किया है कि इसका कोई न कोई स्थायी हल निकालेंगे। प्रयास जारी हैं। संबंधित जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी अपनी तरफ से पत्र सरकार को प्रेषित किए हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ पर चीनी मिल स्थित है और गन्ने का काफ़ी रकबा इससे प्रभावित होता है,
तो हमने ये फिर एक ये फैसला किया कि भाई इसको एक हम समग्र रूप से इस विषय को हम लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बात टेकअप करना। तो चूँकि हमारे यहाँ पर काफ़ी गन्ना कृषक हैं जो गन्ना सप्लाई करते हैं हमें, तो हमने एक अपना एक उसको एक इस विषय को हमने टेकअप किया है। और जैसा कि मैंने कहा, अभी तक की जो वार्ता हुई है संबंधित अधिकारियों से बड़ी उत्साहवर्धक रही है और हमें आशा है कि इसका कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। किसानों के हित में उठाए गए यह कदम और गोष्ठियां किसानों को उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ रही है। अधिकारियों का लगातार किसानों से मिलना और उनके हित की बात करना, यह सभी बताता है कि अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसानों के अच्छे दिन दूर नहीं हैं। अब देखना तो यह होगा कि क्या अधिकारियों के आश्वासन महज बातें ही रहेंगे या हकीकत में भी किसानों के जीवन में रंग भरेंगे। यह गोष्ठियां सच में भी किसानों को उन्नत करेंगी या किसान हर बार की तरह ही जो का त्यों रहेगा। हालांकि अभी यह सभी प्रश्न भविष्य में छुपे हुए हैं, जिसके लिए आपको और खबर टाइम्स टुडे को और किसानों को भी इंतजार करना होगा।